हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। आज हम लोग करने वाले हैं अपना वोकैब्स का पार्ट 7। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 पार्ट जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैंने अभी जो 26 जुलाई 2021 को जो एग्जाम हुआ है वो भी मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो आपको उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कोलोकेशन। कोलोकेशन, देखो लोकेशन का तो मतलब ही समझ में आता है कि साथ में रखना, जगह की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो कोलोकेशन बेसिकली होता क्या है, ये पढ़ लेते हैं। A collocation is a familiar group of words, especially words that habitually appear together and thereby convey meaning by association। यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में ही आते हैं, और जब साथ में आते हैं तो उनकी जो मीनिंग होती है वो साथ में ही बन के आती है। वो मतलब अलग अलग आप उसकी मीनिंग जो है क्यूट करोगे, वो साथ में ही अपनी मीनिंग क्लियर करते हैं। और बहुत ज्यादा टाइम, ये क्या होता है, फेमिलियर वर्ड्स होते हैं। हम लोगों ने इनको बहुत टाइम से ग्रुप किया हुआ है। जैसे कि हैवी रेन, अगर ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हैवी रेन। वेट थोड़ी ना कर रहे होते भारी बारिश, बट इसका साथ ही साथ मीनिंग आता है। हम कभी भी स्ट्रॉन्ग रेन या बिग रेन नहीं बोलते, बड़ी बारिश नहीं बोलते, हम बोलते हैं हैवी रेन। दो दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है। ग्रामेटिकली तो स्ट्रॉन्ग रेन और बिग रेन भी करेक्ट है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी रेन बोलते हैं। बट ये जो दोनों वर्ड है ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंज साउंड करते हैं। इफ यू यूज द नॉर्मल कोलोकेशन लाइक हैवी रेन, योर इंग्लिश विल साउंड अ लॉट बेटर एंड मोर नेचुरल। ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड कोलोकेशन, अब हमें कोलोकेशन की जरूरत क्या है। तो पहली बात तो ये मेक्स लैंग्वेज इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल, आपकी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाएगी और नेचुरल बनाएगी। यानी ये दिखाएगी कि हाँ, लोगों को आपके पास नॉलेज है चीजों की। ठीक है। देन हेल्प्स एडियर टू प्रॉपर प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चरल टू लैंग्वेज। अभी जो मैंने जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, मैंने एडियर का मतलब भी बताया था, जो कि जुड़ा हुआ हो, यानी ऑलरेडी क्या हो, कंबाइन हो किसी में या किसी चीज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हो। तो हेल्प्स एडियर टू प्रॉपर प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में कोई भी शब्द किस तरीके से जुड़ा हुआ है ये पता करने में हमारी हेल्प करता है। एड्स इन गिविंग अदर बेटर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनकी बेटर प्रेजेंटेशन करवाता है। नेक्स्ट होता है इनहेंस लैंग्वेज स्किल्स एंड लीड्स टू इनोवेशन, यानी कि ये हमारी लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाता है और इनोवेशन करने करवाता है। To some extent beautifies the language, so it also beautifies the language, that means it will make you sound great. Okay. So what are the type of collocation? So there are different type of collocation. The first one is noun plus noun. Here we combine the two noun like tea and leaf, chai patti. सर्विस इंडस्ट्री, टेरिटरी सेक्टर हमारा, सिंगल एंट्री, अकाउंट्स वालों अच्छे से पता है तुम्हें ये। डेथ कैंप, मौत की जगह, सीधा सीधा मौत की जगह, जो हमारा वो था ना, जर्मन्स ने जो लगाया था डेथ कैंप्स। पीयर ग्रुप्स, यानी आपके सीनियर्स का ग्रुप जो आपको पढ़ाते हैं उनका ग्रुप। स्ट्रीट नेम, नेम ऑफ स्ट्रीट नहीं, स्ट्रीट नेम। ठीक है, जैसे आपकी गली का नाम होता है। देन हमारा होता है एक नाउन और एक वर्ब लगा दो, जैसे डॉग्स बार्क, वाटर फ्लोज, बियर्स ग्रॉल, पेक्स ग्रांट, पेपर फ्लटर्स और लीव्स रसल। तो एक नाउन और एक वर्ब। देन होता है कि आप एक एडजेक्टिव यूज करो और एक नाउन यूज करो, लाइक हाई फीवर। एडजेक्टिव क्या है, हाई, नाउन क्या है, फीवर। बर्निंग सेंसेशन, ब्लर्ड विजन, ब्लर्ड का मतलब होता है धुंधला दिखना। संपटस मील, यानी कि पूरा हमने भरपूर खा लिया है। ड्वेलिंग प्राइसेस, क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ एक साथ ले आते हैं, जैसे कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड। पता है ना, ज्यादातर जो हमारे एडवर्ब होते हैं उनमें एल वाई लगा ही हुआ होता है। तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड। देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अरे ये मैं गलत बोल रहा हूँ, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल यानी बहुत ज्यादा छोटा है। इन्फिनिटिसिमली बोल सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ना अलग अलग पढ़ रहा था। इन्फिनिटिसिमली बोल सकते हो इसको। ठीक है। या फिर मैटी मेटिकुलसली स्टडीड, सारे थोड़ी ना गलत बोलूंगा, अटकूंगा। मेटिकुलसली है स्टडीड, यानी बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना। वहीं पे अगर मैं वर्ब और एडवर्ब को जोड़ू तो इसके साथ भी बन सकता है। तो क्या कह सकते हैं, परफॉर्म्ड मैजिकली, सैंग मेलोडियसली, रीड थॉरोली, या फिर इन्फॉर्म्ड रिपीटेडली। तो आपने देखा हमने 5 तरह के पढ़े, कौन कौन सा, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और वर्ब प्लस
एडवर्ब। तो ये 5 तरीके के हमने पढ़े हैं। कुछ ऐसे कोलोकेशन होते हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब सेल्स फिगर। ये अलग अलग है, मतलब नहीं है, ये अलग है, सेल्स फिगर अलग चीज है, मेक अ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। सिक्योरिटी ब्लैंकेट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जो भी बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको बड़े अच्छे से पता है कि सिक्योरिटी ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है। कैसा तो सीज टू ट्रेड, यानी कि क्या किया हुआ है हमने, अपनी फाइनल कर ली है डील, सीज टू ट्रेड। डॉलर डिप्लोमेसी, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, यूएस डॉलर को क्या करते हैं, यानी पैसों वाली डिप्लोमेसी, जहां पर पैसों से किसी भी बात को दबाया जाए। गो बैंक, पता ही आपको। ब्लैंक चेक, ये भी पता है। सर्विस चार्ज, दे दे के थक गए हैं। ट्रेड रूट, देखो अगर इसको रूट पढ़ते हो या राउट पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही करेक्ट है। ट्रेड रूट या ट्रेड राउट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन स्पीक। ड्रॉ अटेंशन टू, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में लिखते हैं। चेयर अ मीटिंग, दैट मीन्स टू हेड अ मीटिंग। एनुअल टर्नओवर, योर एनुअल सेल्स और योर एनुअल प्रॉफिट। मेक मनी, दैट मीन्स टू डू द बिजनेस। ब्रेक द लॉ, डूइंग समथिंग इलीगल। प्रॉफिट मार्जिन इज योर सेफ्टी नेट। ओपिनियन पोल, आस्किंग एवरीबडी अबाउट देयर ओपिनियन। एक्साइज टैक्स इज सो हाई। कैश फ्लो, बना बना के परेशान है। नाउ, हाउ टू लर्न कोलोकेशन। we know why to learn collocation, but how to learn collocation? So the first thing is, जो मैं बार बार बोलता हूँ, read extensively, जितना ज्यादा पढ़ सको उतना पढ़ो। While reading books, newspaper, we came across use of collocation that show us the proper usage. Okay, so read extensively. Then try to make different collocations. You can also make your own collocation. Check few combination. You might come up with something new. So you can use the word games for this. ऑलवेज रेफर टू अ गुड डिक्शनरी टू लुक फॉर कोलोकेशन, ऑक्सफोर्ड की करते हुए आए बचपन से, बहुत अच्छी है। क्लब वर्ड्स फॉर अ कैटेगरी, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन, कोलोकेशन रिलेटेड टू टाइम, डिस्टेंस, मनी और ईटीसी, दैट मींस you have how many collocation you have for time, so group them together. For distance, group them together. Money, group them together. Weight, group them together. So try to find a category. You can say category or you can say category, both are correct. So you can find a category or a category, whatever you want. Okay, now think of various collocation possible for a given word. For example, remember, faintly remember, vivid remember, distinctly remember, or hardly remember. So what you did here, that you chose a word remember and you just group them. Think of various collocations. What you made, you made a club, not on the quality, but of course with a word. That with remember we can have so many different collocations. Now be aware and alert and identify collocation. So try to be aware of it. Okay, these are hard to find, that's for sure. Now we have so many exercises here. Let's just do it. It is saying that try to form collocation for the given words. Okay, try to form. Actually, all these words has to be like this: fill up, then ice, fill up, then meeting. Okay, but due to misprinting in ICAI book, it is like this. So try to form a collocation. So sun, what you can add with sun? You can add bright sun easily. You can say hot sun. You can say shiny sun, or you can say scorching sun. Okay. What is with ice? So we can say break the ice. Not cold ice. Never say cold ice. Okay. Never. Dry ice can be said. It can be said dry ice. Okay. But never say cold ice. Okay. Meeting. What do you want to say? We have heard. We read about ऊपर बोलो क्या, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो. We read just above, had a meeting or chair a meeting. Chair a meeting. So it can be correct. Now it can be a informal meeting or it can be a formal meeting. See, these are just example. What I am giving you, these are not the answer that it is necessary that you write only these words. These are just the examples. You can make your own collocation. Okay. Then completely. So what we say, we understood completely. Understood
stood, empty, completely. Okay, so this is completely. What is pain? With pain we can say unbearable, unbearable, that is you can't just bear, or bearable. Okay, or you can say any other word, whatever you like. Now we have freedom. So what's with the freedom? So we have converted freedom, or we can say, what we can say, difficult freedom. Okay, then we come with rule, break the rule, break the rule, or we can say bent the rule, bent the rule, or we can say obey the rule. Okay, now decision. What is decision? Complete decision, tough decision, complete decision, tough decision, easy decision. Okay, diplomatic decision, whatever you want. Then you have unit. So what for unit? A single unit, a double unit. Okay, so you can use an unit, army unit. Okay, then what about the wind? Wind is soft wind, blowing wind, wind, or you can say cold wind. Wind can be cold. Presentation. So presentation is what? Give a presentation, take a presentation, make a presentation, whatever you want. An argument. So what is about argument? Made an argument, counter an argument. Okay, form an argument, or support an argument, whatever you want. Time. So save time, spare time. Then we have spare time. After that we can say tough time, of course, luxurious time. Okay, then a meeting, again a meeting, chair a meeting, head a meeting, close a meeting, close a meeting, chair a meeting, inform a meeting, call a meeting, whatever you want. Burst into. Okay, this one is the first in which we want in end. So burst into tears, burst into pain, whatever you like. So these are just some examples. These are just few examples. You can form your own collocation. Okay. The good thing is ICI didn't touch this concept till now. Okay, so this is a good thing, that you don't have to be so much prepared for this. You can just go and look over it for 1 or 2 times before exam, and collocation can be easily finished. Okay, so that's been said. This was our seventh part of vocabulary. The eighth part will be our last part of concept, and in the ninth part I will do the previous year questions. Okay, so in the ninth part we will go with the previous year questions. There will be 2 more parts for this. So stay tuned. If you like the video, please hit the like button. Please subscribe if you didn't till now. I don't know why you are waiting for. And if you think your friend needs to watch this, just share it with your friends. And till my next video, stay tuned, be healthy, be safe, and thank you for your time.